कृष्ण भगवान की लीला होती है शाम को 6 बजे के बाद, 8 बजे के बाद। 6 बजे बंद हो जाता है निधिवन, 8 बजे बंद हो जाता है। तो कोई रुकता नहीं है उसमें? अच्छा अच्छा, तो चलते हैं निधिवन। निधिवन की तरफ जाता हुआ रास्ता, सामने निधिवन दिख रहा है। अपना मोबाइल अपने हाथ में पकड़िए ध्यान से बांध के, नहीं तो बंदर खींच के ले जाता है। फ्रूटी देने के बाद ही देता है, तब तक नहीं देता है। देखो टोपी ले लिया है, टोपी लेके चला गया है। अभी इसको फ्रूटी दिया जाएगा तभी वो उसको टोपी देगा लाल कलर का। टोपी ले लिया। यहाँ के बंदर एजुकेटेड है, उसको पता है कि टोपी महंगी है, खींच लो। सस्ती टोपी को हाथ नहीं लगाता, मोबाइल को हाथ लगाता है। एंड चश्मा, उसको पता है कि ये इसकी ज़रूरत है। ये कुछ निधिवन का इंटरेस्ट है। बंदरों के लिए कवर किया। बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की। जय। एक बार थोड़ा सा हंसेंगे। कहते हैं वृंदावन में हंसे बई को घर बसे, जो वृंदावन आके रोवे अपने नैना खोवे। पहला नाम है इसका निधिवन। निधि माने एक खजाना होता है, वन माने एक जंगल। दूसरा नाम है इसका मधुवन। आता है टीवी पर भजन, मधुवन में राधिका नाची, कृष्ण की मुरलिया बाजी, वही है मधुवन। तीसरा अनमोल नाम है इसका तुलसी का वन। इतने भी आप इसमें पेड़ देख रहे हो, ये सारे वृंदा तुलसी के पेड़ हैं, जिसके नाम से पूरा वृंदावन धाम बसा हुआ है। 16,108 वन के अंदर में पेड़ मिलेंगे कि हमारे जो कृष्ण की गोपियाँ थी वो थी 16,108। आज भी रात्रि को 8 बजे के बाद वन के अंदर में चीता भी नहीं रुकता है, बंदर वगैरह पक्षी वगैरह सारे ऑटोमेटिकली बाहर चले जाते हैं। यहाँ आज भी हमारा यहाँ कन्हैया आबे रात को 12 से लेकर 4 बजे तक इन्हीं गोपियन के साथ में लीला करने के थे। भाषा में लीला को कोई देख ना सके, जाने कहीं देखूंगा, देखने की कोशिश करूंगा। अंधो है जावे, भैरव है जावे, गुंगो है जावे, मृत भी यहाँ लोग पाए गए। ठाकुर जी जिसको अपनी लीला दिखाते हैं उसको ठाकुर जी बैकुंठ का द्वार भी दिखाते हैं कि वृंदावन धाम है बैकुंठ की भूमि, और इस भूमि का नाम है गोलक भूमि। कृष्ण जी कहते थे वृंदावन मेरा हृदय है और गोलक भूमि है हमारी वृंदावन धाम। बोलो राधा रानी की वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, राधा रानी की। बात ताली मार के आप लोग हंसेंगे। कहते हैं वृंदावन में हंसे भाई को घर बसे। आइए अब आगे बताएंगे। ये बंदरों के लिए कवर किया है। बंदरों के लिए तो कुछ लोग बाग अंदर भी जा जाके गंदगी कर जाते थे, उस वजह से भी कर। अच्छा, अंदर ये चले जाते थे वन में, उसी वजह से कवर किया। सुना हुआ अपने नाम हरिदास जी का। हरिदास जी आज से 5,500 साल पहले वृंदावन धाम में आए थे एक ललिता सखी के रूप में, कि द्वापुर में बने ललिता, कलयुग में बने स्वामी हरिदास जी। तो हरिदास जी अब द्वापुर युग में ललिता सखी के रूप में आगे आप दर्शन करोगे, वहाँ बैठकर उन्होंने भजन साधना किया।
भजन साधना करते करते यहाँ से दो मूर्तियों को उन्होंने प्रकट किया। पहला मूर्ति आप देखोगे या देख कर आए हो बांके बिहारी, वो मूर्ति यहीं से निकली हुई है बांके बिहारी की। दूसरा किया एक आता है भजन वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी, वो भी मूर्ति यहीं से निकाली। बांके बिहारी का जो नाम रखा था बांके बिहारी, वो हरिदास जी ने रखा था। बांके बिहारी तो हमारा कन्हैया का रूप है। और कृष्ण का बड़ा भैया था बलराम, उसका नाम रखा उन्होंने वृंदावन बिहारी के। ब्रज के राजा हैं बलराम, कन्हैया जो है वो द्वारका का राजा है। कन्हैया का जन्म हुआ था मथुरा के अंदर, पालना पोषना हुआ लाला का गोकुल के अंदर। गोकुल से कन्हैया 5 साल की उम्र से वृंदावन आने लग गया था अपनी गायों को लेकर गाय चराने के लिए। तो वृंदावन हमारा कन्हैया रहा 8 साल 54 दिन। 13 साल जब 54 दिन का हमारा कन्हैया हो गया तो 13 साल 55 दिन हमारा मथुरा में अपने मामा कंस को उसने 13 साल 56 दिन की उम्र में इस ब्रज को छोड़ के चला गया था द्वारका। द्वारका जाने के बाद द्वारका का राजा बन गया, द्वारकाधीश कहलाया। कन्हैया के माता पिता बोले बेटा तू द्वारकाधीश बन गया, द्वारका का राजा बन गया, तेने हमको चारों धाम 84 कोस की यात्रा नहीं कराई अभी। तो कन्हैया जी द्वारका से दोबारा लौट के आए वृंदावन धाम। बोले वृंदावन में कहाँ से स्टार्ट करूँ चारों धाम और 84 कोस की यात्रा कि आने वाले भक्त मेरे करते रहे। तो कन्हैया ने अपने बड़े भैया बलराम के मंदिर से माता पिता को लेके गया चारों धाम। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और साक्षी के बिना कभी तीर्थ नहीं होता। सबसे पहले हमारे कन्हैया गए माता पिता को लेके जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी पढ़ते हैं उड़ीसा प्रांत में। माँ कन्हैया ने क्या खाया जाके कढ़ी और चावल। तो जगन्नाथ पे ठाकुर जी का लगाते हैं कढ़ी और चावल का भोग, वहाँ से लकड़ी का बैंत लेके आते हैं। तो वहाँ की यात्रा कंप्लीट मानी जाती है जगन्नाथपुरी की। फिर हमारे कन्हैया गए माता पिता को लेकर रामेश्वरम, बहुत बड़ा तीर्थ है हमारा रामेश्वरम। माँ कन्हैया ने जाके खाया पंच और मेवा। तो माँ ठाकुर जी का पंच और मेवा का भोग लगाते हैं, वहाँ से मोर के पंख लेके आते हैं। फिर हमारे कन्हैया गए माता पिता को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ। तो बद्रीनाथ केदारनाथ में हमारे कन्हैया ने क्या खाया, उड़द और चने की दाल। तो माँ कन्हैया का लगता है उड़द और चने की दाल का भोग, वहाँ से तांबे का लोटा, तांबे की चूड़ी या तांबे का कंगन लेके आते हैं वृंदावन धाम। कहते हैं चारों धामों से निराला ब्रज धाम वृंदावन। वृंदावन में हमारे देखने के लिए 5,500 मंदिर है। 5,500 मंदिरों के बीच एक जगह कन्हैया को लगता है माखन और मिष्टी का। वृंदावन धाम से क्या लेके आते हैं, मनोकामना के तुलसी के दाने। कितने भी पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, डाली वगैरह गिर जाती है, इसको बाहर नहीं फेंका जाता। इसको उठा के बलराम जी के मंदिर पहुंचाते हैं, इसमें मिट्टी मिला के गाय का गोबर मिला के जब इसको तीर्थ का साक्षी बनाते हैं, तुलसी का दाना। 5,500 मंदिरों के बीच एक ही जगह कन्हैया को लगता है वो, और सब मंदिरों में करते हैं हाथ जोड़ के दर्शन। बोलो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। ताली मार के हंस लो एक बार। आप लोग हंसोगे तो हमारा कन्हैया हंसेगा, हंस के ही माखन खाएगा। ये कौन सा मंदिर बताए? ये है हरिदास जी ने दोनों मूर्तियों को प्रकट किया, बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी को यहीं से प्रकट ठाकुर जी का प्रकट। वो था राधा रानी का श्रृंगार घर। आज भी रात्रि को 8 बजे निधिवन बंद होता है। मंदिर के 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजों में 7 तालों में ठाकुर जी को बंद किया जाता है। राधा रानी का पूरा श्रृंगार रखा जाता है, लड्डू, दातुन, पान, बिछुआ, सिंदूर, साड़ी, चुन्नी, 16 श्रृंगार रखे जाते हैं। पुजारी जी 8 बजे मंदिर बंद करके घर चले जाते हैं। सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है, 6:30 बजे पहली आरती होती है, मंगला आरती। बहुत भक्त दर्शन के लिए आते हैं मंगला आरती में। किसी भी एक भक्त के द्वारा मंदिर के ताले खुलवाए जाते हैं। जैसे ही मंदिर के ताले खुलते हैं ऐसा लगता है स्वयं ठाकुर जी की परछाई निकल रही है। लड्डू खाया हुआ, दातुन किया हुआ, पान चबा हुआ, लोटे में जल बिखरा हुआ, श्रृंगार तो ऐसे लगता है कि राधा और कृष्ण यहाँ से अभी अभी श्रृंगार कर गए हों। जो सुबह 6:30 आने से आज भी सभी भक्तों को इसी प्रकार का दर्शन होता है। यहाँ का लड्डू का प्रसाद और राधा रानी की चुन्नी मिलती है कन्हैया के घर से भोग लगाने की। बोलो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आ जाओ। जो आप सामने में देख रहे हो पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं, इनको भी यहाँ से बाहर नहीं फेंका जाता। कोई डंडी भी टूट जाती है, इसको भी यहाँ से बाहर नहीं फेंका जाता। इसको उठा के बलराम जी के मंदिर पहुँचाते हैं। इसमें मिट्टी मिला के, गाय का गोबर मिला के जो उसका तुलसी का दाना बनता है वो वहाँ से लेके जाते हैं। तो तीर्थ का साक्षी पूरा होता है, यात्रा वृंदावन की कंप्लीट मानी जाती है। वहीं कन्हैया जी को भोग देते हैं। 3 प्रकार के कन्हैया के भोग लगते हैं। पहला भोग लगता है हमारे कन्हैया का खिचड़ी का, दूसरा लगता है माखन मिष्टी का, तीसरा लगता है लड्डू का। भोग किसके लिए लगाते हैं? भगवान नहीं कहते भोग को। भोग के द्वारा 10,000 जीवों का आज वृंदावन में पालन होता है, जिसमें 2,000
2000 विधवाएं, 3000 साधु संत, 5000 लूली लंगड़ी गायें, 10,000 जीवों का उसी मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा पालन होता है कि घरों में आप भी भोग प्रसाद लगाते हो तो घर परिवार के लोग खाते हैं। जो हम तीर्थों में जाके भोग लगाते हैं उसको भगवान नहीं खाते, गौ ब्राह्मण ब्रजवासी खाते हैं। बोलो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोग लगाने के बाद वहाँ से 3 वस्तु मिलती है। पहला मिलता है तीर्थ का निशानी तुलसी का दाना, दूसरा मिलता है राधा रानी की चुन्नी और तीसरा मिलता है कन्हैया का जूठा लड्डू का प्रसाद। प्रसाद घर परिवार में ले जाके सबको बांटते हैं, पर वो तुलसी के दाने और राधा रानी की चुन्नी ना किसी को बताते हैं ना किसी को देते हैं। बोलो राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूरे निधिवन में ठाकुर जी लीला करते हैं। 2 मिनट के लिए यहाँ बैठने के लिए जरूर आते हैं रात्रि में। आज भी रात्रि को यहाँ बैठने के लिए ठाकुर जी आते हैं। 16,108 गोपियों के साथ में हमारा कन्हैया यहाँ आके बैठता है। यहीं बैठे थे कन्हैया और राधा रात्रि में लीला कर रहे थे जब शंकर भगवान आए थे यहाँ से केदारनाथ से दर्शन के लिए कन्हैया के। तो शंकर भगवान को भी हमारे कन्हैया ने गोपी बना दिया था। प्रभु गोपी रूप में दर्शन दूंगा, शंकर रूप में आओगे, मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। तो कन्हैया ने यहाँ से 1 किलोमीटर चलेंगे हम लोग गोपेश्वर का मंदिर पड़ता है, कन्हैया ने उनको वहाँ जगह दी। यहीं से राधा रानी ने चोरी करी हमारे कन्हैया के घर में। कन्हैया रोज गोपियों का माखन चुरा के खाते थे। राधा रानी ने चुराई कन्हैया की बंसी और मुकुट, यहाँ से चुरा के ले गई है राधा रानी बंसी और मुकुट। आगे आप दर्शन करोगे बैठ के बजा रही है। बोलो राधा रानी की, बंसी चोर राधा रानी की जय, माखन चोर भगवान की जय। ताली मार के एक बार यहाँ हंसेंगे, कहते हैं वृंदावन में हंसे बई को घर बसे। बोलो राधा रानी की जय। सामने में दर्शन करेंगे, यह है ललिता सखी और विष्णुपुर युग में हरिदास जी ने ललिता सखी के रूप में दोनों मूर्तियों को प्रकट किया। आया कलयुग, कलयुग में हरिदास जी का जन्म हुआ था 1535 में। 1630 में 95 वर्ष की अवस्था में भजन साधना करते करते निधिवन के अंदर ही जीवित समाधि ले ली। तो हरिदास जी की समाधि का दर्शन है, हाथ जोड़ के दर्शन करना। बोलो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। संतों ने यहाँ बैठ के भजन साधना किया, ठाकुर जी का दर्शन किया। ठाकुर जी ने भी उन्हें किसी को अंधा बना दिया, किसी को बहरा बना दिया, किसी को लूला बना दिया, ले जाया गया हॉस्पिटल, 2-3 दिन जीवित रही, मृत हो गई। शमशान घाट पर ले जाके जलाया गया, राख लेके आई, नाम से समाधि बना दी। सब उन्हीं लोगों की साधु संतों की समाधियां हुई। अब चलेंगे कृष्ण के घर, कन्हैया के बड़े भैया बलराम के मंदिर, जहाँ कन्हैया जी को माखन मिश्री का भोग दिया जाता है। बोलो राधा रानी की जय। 10-15 मिनट। राम जी की, नंद बाबा की, जसोदा मैया की। ये कृष्ण के बड़े भैया बलराम का मंदिर है और कन्हैया का घर है। यहीं हमारे कन्हैया माता पिता के साथ में 8 साल 54 दिन रहे। यहीं से गए थे माता पिता को लेके चारों धाम यात्रा के लिए। आज भी हम तीर्थ करने जाते हैं चारों धाम, जब 84 कोस का, तो इसी मंदिर से स्टार्ट होता है, यहीं पर आके खत्म होता है। यहीं कन्हैया जी को पूरे वृंदावन 5,500 मंदिरों के बीच में एक ही जगह कन्हैया जी को भोग दिया जाता है। भोग दान धर्म का जो भी पैसा आता है भगवान नहीं खाते, भगवान के द्वारा 10,000 जीवों का पालन होता है। कि कन्हैया भी माखन लूटता था तो अपने लिए लूटता, अपने ग्वालों के लिए लूटता था। बोलो माखन चोर भगवान की, राधा रानी की जय। जो सामने में आप दर्शन कर रहे हैं, इस पेड़ का नाम है बंसी वट का पेड़। यहाँ कन्हैया बैठकर बंसी बजाते थे, गोपियों की मनोकामना पूरी करते थे। आज भी सारी गोपियाँ मनोकामना लेके आती थी, कन्हैया इसी पेड़ पर बंसी बजा के मनोकामना पूरी करते थे। जब हमारा कन्हैया 5 साल की उम्र में पहले दिन वृंदावन आया था गोकुल से, तो उसने गाय तो चराने के लिए यमुना किनारे छोड़ दी,
यमुना किनारे वो गेंद खेलने लग गया था ग्वालों के साथ में। तो कन्हैया ने जैसी गेंद उठाई, कन्हैया की गेंद चली गई थी यमुना के अंदर। यमुना के अंदर गेंद जाने के बाद कन्हैया ने 3 दिन और 3 रात कालिया नाग से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद जब कन्हैया बाहर निकला तो कन्हैया पूरा काला हो चुका था। कन्हैया काला हो गया। जसोदा मैया से बोला, मैया मैंने 3 दिन और 3 रात से कछु ना खाओ, तुम वो माखन खिला। जसोदा मैया ने कन्हैया को यहाँ माखन खिलाया था। जब कन्हैया मैया माखन लेने गई कन्हैया के लिए, तो कन्हैया ने मटकी को फोड़ दिया था। तो मैया बोली, बेटा तेने मटकी को तो फोड़ दियो, अब मैं तो बांधूंगी। तो कन्हैया ने इसी पेड़ से कन्हैया को मैया ने बांधा था। तो वही विष्णु भगवान आए थे कन्हैया की बचाने के लिए। तो जितनी मैया बांधती जा रही थी रस्सी, उतनी रस्सी छोटी पड़ती जा रही थी। तो जसोदा मैया से बोले, मैया तेने मेरे दोनों हाथ तो बांध दिए, माखन कैसे खाऊंगा, तू खिलाएगी। तो स्वयं में पेड़ से हाथ निकाल दियो कन्हैया जी को, जो आज भी हाथ निकलो। बोलो राधा रानी की, दबन बिहारी लाल की जय। सामने में देखिए, कृष्ण का हाथ, यही हाथ निकला था कन्हैया का। इसी पेड़ से हाथ निकला हुआ कन्हैया का हाथ जोड़ के दर्शन करिए। माता गुरु का नाम लेते हुए इस क्या कहते हैं पेड़ की 7 परिक्रमा लगाने से गिरि गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। तो माता पिता गुरु का नाम लेते हुए 7 परिक्रमा लगाना है इसकी। ये काम करता है क्या? आप अपने माता पिता को याद करो। चल पति आगे पत्नी पीछे। तो हाथ में बोला ना, पति आगे पत्नी पीछे। पत्नी आगे, पत्नी आगे क्योंकि विवाह के समय में यही आगे चली थी। यहाँ हम 2 मिनट बैठ के दर्शन करेंगे। रुपया पैसा फूल बतासा ठाकुर जी को कभी भाव में आके फेंक के नहीं मारते कि 5,500 मंदिरों के बीच एक ही जगह कन्हैया को लगाया जाता है। वो पूरे मंदिर में करते हैं हाथ जोड़ के दर्शन, पूरे वृंदावन के अंदर में, कि वृंदावन में 5,500 से ज़्यादा मंदिर है। यहीं भोग लगाने के बाद 3 वस्तु यहाँ से मिलती है। पहला मिलता है निधिवन का तुलसी का दाना, जिसको लेने के लिए हम लोग वृंदावन धाम आते हैं। दूसरी मिलती है राधा रानी की चुन्नी, जो निधिवन के अंदर रंग महल के अंदर राधा रानी को उड़ाई जाती है। और तीसरा मिलता है कन्हैया का झूठा लड्डू का प्रसाद लड्डू का मिलता है, उसको घर परिवार में ले जाके बांटते हैं। राधा रानी की चुन्नी और दाने किसी को नहीं देते, ना किसी को बताते हैं। बताने देने से वो दाने बिल्कुल खराब हो जाते हैं। बोलो राधा रानी की जय। अपन बिहारी लाल की जय। हाथ जोड़ कर दर्शन कर लो। वैसे हाथ जोड़ने, आपको मोबाइल को यहाँ बंद करना है बिल्कुल।